आखिरी खत। संध्या का समय था। सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से छनकर पुराने घर की दीवारों पर सुनहरा रंग बिखेर रही थीं। 65 वर्षीय मीरा देवी अपने कमरे की सफाई कर रही थीं। सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर थकी मुस्कान। पुरानी अलमारी खोलते ही एक पुरानी डायरी गिर पड़ी। धूल से भरी पीली पड़ी हुई डायरी, किसी भूले हुए जमाने की चुप गवाह। डायरी पर लिखा था, राज की डायरी, 1982 इंच। मीरा देवी की आंखें नम हो गईं। ये वही डायरी थी जो उनके स्वर्गीय पति राजेंद्र ने उनकी शादी के कुछ वर्षों बाद लिखी थी। वो डायरी उन्होंने कभी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि राजेंद्र ने कहा था, जब मैं नहीं रहूंगा तब पढ़ना। आज 30 साल बाद वह डायरी उनके सामने थी। कांपते हाथों से उन्होंने पहला पन्ना खोला। मीरा, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा सा लगता है। ये पन्ने शायद तुम्हें वो सब बता पाए जो मैं कभी कह नहीं पाया। मीरा की आंखें भर आईं। कमरे में गहराती शाम के साथ वो डायरी की स्याही में डूबती चली गईं। डायरी के अगले पन्नों में राज की यादें दर्ज थीं, उनकी पहली मुलाकात की कहानी। मुझे आज भी वो दिन याद है मीरा, जब तुम्हें पहली बार स्टेशन पर देखा था। सफेद सलवार सूट, हाथों में किताब और आंखों में दुनिया भर की कहानियां। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे वहीं रोक दिया। राज उस समय पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और मीरा एक साहित्य सम्मेलन के लिए पटना आई थीं। राज ने अपने दोस्त की मदद से मीरा से बात करने की हिम्मत जुटाई थी। मीरा को कविताएं पसंद थीं और राज को भी। उसी कॉमन बात ने उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ला दिया। मीरा डायरी पढ़ते हुए मुस्कुरा दी। तुम्हें सब याद था राज। मुझे तो लगा था तुम्हें मेरी बातें बस यूं ही लगती थीं। तुम्हारे साथ हर बात में कविता थी मीरा, और तुम्हारे बिना बस खामोशी। तुम्हें प्रपोज करना मेरे जीवन का सबसे डरावना और सबसे खूबसूरत पल था। जब मैंने वो लाल गुलाब तुम्हें दिया और कहा, मीरा, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? मेरी धड़कनें जैसे रुक गई थीं। और तुम्हारी मुस्कान, उस मुस्कान ने मेरी दुनिया बदल दी। मीरा को याद आया कैसे उन्होंने शर्माते हुए हाँ कहा था। वो पुराना पार्क, वो बरसात की हल्की बूंदें और राज की वो नर्वस हंसी। मैं जानता हूँ मैं सबसे अच्छा पति नहीं रहा मीरा, लेकिन मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें हर वो खुशी दूं जो तुम डिजर्व करती हो। मीरा की आंखों से आंसू चुपचाप लुढ़क गए। तुमने जो प्यार दिया राज, वो ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। जिस दिन डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं टूट गया था। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर वो डर नहीं देख सकता था। राज को कैंसर था। उन्होंने मीरा से ये बात छिपाकर इलाज शुरू किया, लेकिन जब बीमारी बढ़ गई तब सबके सामने आया। मैंने चाहा कि आखिरी समय तक तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनी रहे। तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत थी मीरा। मीरा को याद आया कैसे उन्होंने राज का हाथ पकड़े पकड़े उनके अंतिम शब्द सुने थे, ख्याल रखना अपना, और मेरी डायरी जरूर पढ़ना। मीरा, जब मैं चला जाऊं तब खुद को मत खो देना। तुम बहुत कुछ हो, एक अच्छी माँ, एक बेहतरीन लेखिका और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा। तुमने हमेशा मेरे सपनों को उड़ान दी, अब अपनी उड़ान को मत रोकना। मीरा ने डायरी को सीने से लगाकर एक गहरी सांस ली। राज हमेशा चाहते थे कि मीरा अपनी लिखने की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाएं। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे कलम भी चुप हो गई थी। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम मेरी जिंदगी पर एक किताब लिखना चाहती हो। अब समय आ गया है मीरा। मेरी कहानी तुम्हारी कलम से अमर होगी। मीरा की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि राज की यह इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। उन्होंने डायरी से एक कागज निकाला
जिस पर लिखा था शीर्षक आखिरी खत मेरी मीरा के नाम। डायरी का अंतिम पृष्ठ एक खास अंदाज में लिखा गया था, जैसे राज ने उसे लिखते हुए आंसू बहाए हों। मीरा, ये आखिरी पन्ना है, लेकिन हमारी कहानी का अंत नहीं। जब तुम ये पढ़ रही हो, मैं कहीं नहीं गया, यही हूँ तुम्हारे पास। जब तुम मुस्कुराती हो, मैं महसूस करता हूँ। जब तुम मेरी लिखी कोई पंक्ति पढ़कर रोती हो, मैं तुम्हारा आंसू पोंछता हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम रहेगा, और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है, तुम फिर से लिखो, फिर से जियो, और फिर से मुस्कुराओ। मीरा की आंखों से बहते आंसू अब मुस्कान में बदल रहे थे। उन्होंने कलम उठाई, डायरी के पीछे एक नया पन्ना जोड़ा। प्रिय राज, तुम्हारे आखिरी खत ने मेरी रूह को फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाऊंगी, ताकि सब जाने, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं।